कल 2 मुहर्रम को करबला पहुंचेंगे। हम करबला पहले से पहुंच जाएं ताकि करबला से खार चुने, कंकर उठाएं, पत्थर बीने, कहीं कोई खार सकीना के पैर में ना लग जाए। अजरुकुम अल्लाह। कहीं कोई पत्थर जनाबे ज़ैनब के पैर को अजियत ना पहुंचाए। चलें, हम पहले से करबला चलें और इमाम हुसैन का इस्तकबाल करें। अज़ादारो, वतन छोड़ना बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा, मगर जैसा हुसैन ने छोड़ा, जिस एहतमाम के साथ, अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जिस एहतमाम के साथ इमाम हुसैन ने छोड़ा है उसका बयान बहुत मुश्किल है। वलीद ने दरबार में इमाम हुसैन से सवाल बैअत किया। जब दरबार में हजरत तशरीफ फरमा हुए तो हजरत ने तमाम जवानाने बनी हाशिम को बाहर रोक कर फरमाया, मेरा इनसे मुज़ाकरा है, तुम सब बाहर रुकोगे, मैं तन्हा जाऊंगा। और सीढ़ी चढ़ते हुए मुड़कर देखा और हजरत अब्बास से फरमाया कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम आ जाना। अजरुकुम अल्लाह। और जब दरबार में वलीद ने इमाम हुसैन से सवाल बैत किया और इमाम ने इनकार किया तो मरवान ने आवाज देकर कहा कि सवाल बैत पर अगर इनकार है तो हुसैन का सर अभी काट लो। इमाम ने मुड़कर देखा और फरमाया, अतक़्तुलनी अंता हम होवा यब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार माँ की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू मुझे मारेगा। बस इमाम की आवाज बुलंद होनी थी कि दरवाजा खुला। वो दरवाजा क्या खुला कि सामने देखा कि अब्बास अलमदार तलवार ताने आ रहे हैं। मौला। वहां से इमाम हुसैन जब लौटे हैं तो सबसे पहले जनाबे ज़ैनब के घर गए हैं। फरमाया, ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें जब बुलंद होती हैं ना तो मजलिस के अंदर नूर बढ़ने लगता है, रूहानियत बढ़ने लगती है। जो रो रहे हैं, जिनकी आवाज़ें बुलंद हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह उन्हें कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने फती नामी एक रावी है, वो ये कहता है कि जब दूसरा दिन नमूदार हुआ तो सारे मदीने को और अतराफ के देहात को ये इल्म था, आगाही थी कि हुसैन आज मदीना छोड़ रहे हैं। तो कहता है कि मैं मदीने के अतराफ के एक देहात का रहने वाला, मैंने अपना घोड़ा तैयार किया और मदीना पहुंचा कि मैं जाके तो देखूं कि हुसैन कैसे जा रहे हैं, हुसैन कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं जब उस कूचे में पहुंचा, जो रास्ता हुसैन के घर का रास्ता था, तो मैंने क्या देखा कि महमिलें सजाई जा रही हैं, अमारियां बांधी जा रही हैं, घोड़ों की जीनें और लगामें कसी जा रही हैं, और हुसैन इब्ने अली अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठे हैं और तकरीबन 32 जवानों का हल्का है जो हुसैन के गिर्द है। और हर जवान इतना मुस्तैद नजर आ रहा है कि अगर कोई हुसैन की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखे तो शायद वो देखने से पहले आंख निकाल दें। शान के साथ हुसैन का एहतराम और हुसैन की हिफाजत है, और हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए इंतजामात को देख रहे हैं। फिर एक मर्तबा आवाज आई कि मुझे बताया जाए कि तैयारी मुकम्मल है। तो हजरत अली अकबर करीब आकर कहते हैं कि हाँ बाबा, तैयारी मुकम्मल है। तो जब तैयारी मुकम्मल होने का सुना तो एक मर्तबा दरवाजा खुला, घर का दरवाजा खुला, और आगे आगे कासिम चल रहे थे और उनके पीछे बुरके में एक बीबी थी
जिसके चलने का विकार ऐसा था कि उसके एक एक कदम पर दिल दहलता था, उसकी जलालत बहुत ज्यादा थी। आगे बढ़कर कासिम इब्ने हसन ने उस बीबी को महमिल में सवार किया। महमिल उठाई गई, ऊंट उठाया गया, ऊंटनी उठाई गई। यह भी याद रहे, जिन जिन सवारियों पर बीबी बैठी हैं वो नाके थे, वो नर नहीं थे, मादा थी। इसका नतीजा, इसके ऊपर बात फिर कभी और हो। और वो नाका उठाया गया, वो आगे बढ़ाया गया। फिर उसके बाद बैतुल शरफ से अब्बास बरामद हुए, और अब्बास के अक़ब में 2 बीबियां थीं, और उन बीबियों को अब्बास अलमदार ने ऐसे सवार किया कि अपना घुटना टेक दिया, और बीबियां अब्बास के घुटने पर सहारा लेकर महमिल में बैठ रही थी। उस पर मैंने पूछा कि ये कौन 2 बीबियां हैं? कहा, एक अली की बड़ी बेटी ज़ैनब और एक अली की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। कहते हैं कि बीबी को महमिल में बिठाया गया, और वो महमिल जब उठाई गई तो काफिला अब तैयार था, सारी बीबियां बैठ चुकी थीं। एक मर्तबा आवाज दी हुसैन इब्ने अली ने, मेरा रहवार कहाँ है? तो हजरत का एक गुलाम जुलजना को करीब लेकर आया। हजरत जुलजना पर जैसे बैठे तो ऐसे ही बराबर, जैसे बिला तशबीह, जैसे फौजी हजरात के पैरों की और बैठने की एक आवाज आती है, ऐसे ही सारे बनी हाशिम के जवान एक पर एक, एक के बाद एक मर्तबा बैठना शुरू हो गए। मगर अब्बास नहीं बैठे। काफिला तैयार है, अब्बास अभी घोड़े पे नहीं बैठे। मौला हुसैन के घोड़े के करीब आके कहते हैं, मौला काफिला बढ़ाया जाए? फरमाया, हाँ अब्बास, काफिला जारी किया जाए, काफिला रवां किया जाए। तब अब्बास अलमदार घोड़े पर बैठे। कहता है, 2 कदम घोड़ा हुसैन का चला था कि एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा के महमिल से पर्दा हटा, और ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाई तो मैं फातिमा सुगरा बुला रही है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जब इमाम हुसैन घोड़े से उतर गए, हुसैन घोड़े से उतर गए मौला हुसैन, और बैतुल शरफ में अंदर गए, तो क्या देखा कि सामने मौला हुसैन की दुख्तर फातिमा, इन्नहा अलीलतुन, मैं पढ़े बगैर नहीं पढ़ता, मैं किताब देखे बगैर बात नहीं करूंगा। इन्नहा अलीलतुन, इमाम हुसैन की वो बेटी जो अलीला थी, जो बीमार थी, जिन्हें बुखार था। इमाम हुसैन उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। एक मर्तबा आगे बढ़े, बाबा के सीने से लगकर बहुत देर रोई, और कांपती हुई आवाज में कहा, कोई सबील है कि मैं भी चलूं? बाबा क्या समझाया, कैसे हौसला दिया इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को, कि एक मर्तबा आवाज आई कि बैतुल शरफ की 3 मुअम्मर और मुसिन बीबियां बुला रही हैं। इमाम और अंदर गए तो असा थामे वे 3 बीबियां खड़ी हैं। एक इमाम हुसैन की नानी बीबी उम्मे सलमा, ज़ौजाए रसूल उम्मुल मोमिनीन। दूसरी इमाम हुसैन की फूफी हजरत उम्मे हानी, मौला अली की बहन हजरत अबू तालिब की बेटी। तीसरी हजरत अब्बास की मां हजरत उम्मुल बनीन। आगे बढ़कर सबसे पहले नानी को सलाम किया, नानी आपसे तो रुखसत ले ली थी। फरमाया, हुसैन तुम्हारे नाना ने मुझे अब एक मर्तबा अपनी अबा में से शीशी निकाली। तुम्हारे नाना ने मुझे ये शीशी दी थी जिसमें खाक है, और मुझसे कहा था, ए उम्मे सलमा, जब ये खाक खून में बदल जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया। ए हुसैन, मुझे एहसास हो रहा है कि ये वही सफर है
जिसमें जाने के बाद तुम वापस नहीं आओगे। तो फरमाया हाँ नानी, ये वही सफर है, अब मैं वापस मदीने नहीं आऊंगा। तो सुनेंगे ज़दारो, असा थामे हुए 2 कदम आगे आई और आहिस्ता से फरमाया फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। फरमाया नानी, ज़ैनब के जरिए मेरा पैगाम पहुंचेगा। हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखा, पपी अम्मा आपने मुझे बुलाया। फरमाया हुसैन, हमारे घर में जब बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो हमारे घर में बसने वाली जन्नातनियां रोती हैं। कल रात से जन्नातनियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। फरमाया बीबी, ये मेरा नौहा पढ़ रही हैं। फिर हजरत उम्मुल बनीन की तरफ देखकर फरमाया अम्मा, आपने मुझे याद किया। फरमाया ए आकाज़ादे, तुम्हारे बाबा ने मुझसे अक़्द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। मैं सोचती हूं कहीं अब्बास वफादारी में कोताही न कर जाए। अजर कमल अल्लाह। अक़ब में खड़े थे हजरत अब्बास। मौला हुसैन ने आवाज देकर बुलाया, अब्बास करीब आओ, अपनी माँ को वफादारी का यकीन दिलाओ। आगे बढ़ के माँ के हाथों का बोसा दिया। फरमाया अम्मा, अगर 70 मर्तबा मारा गया फिर उठाया गया, हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, करबला आबाद कर दी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इमाम हसन का